गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम सभी लोग ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओम, जैसा कि आप जानते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने अपने नाम पर ही एक नियम दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि PQ एक चालक है जो एक बाह्य स्रोत बैटरी से, जिसका विभव V है, जोड़ा गया है, जिसमें एक स्विच K लगा हुआ है। और जैसे ही चालक के सिरों पर स्विच ऑन करते हैं, चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ओम ने क्या बताया, उनका नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, इसके ताप, दाब और आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। जैसे इन्होंने बताया कि यदि चालक के सिरों पर हम लोग 10 वोल्ट लगा रहे हैं और उसमें बहने वाली धारा अगर 2 एम्पीयर है तो V/I अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 पाँचे 10, 5 आएगा। अगर इसका वोल्टेज और बढ़ा दिया जाए, विभव का 20 वोल्ट कर दिया जाए, तो इसमें बहने वाली धारा 4 एम्पियर का अगर हो जाएगा तो इनका अनुपात 5 होगा। फिर अगर इसका वोल्टेज 30 वोल्ट कर दिया जाए, बहने वाली धारा 6 हो, तो हम लोग जो है 30/6 यानी कि 5 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग ये देख सकते हैं कि V और I का अनुपात नियत होता है। यह ओम का नियम है। इसको हम लोग ग्राफ द्वारा भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एक्सिस होता है, X एक्सिस और Y एक्सिस। X एक्सिस पर हम लोग वोल्टेज को लिया जा रहा है और Y एक्सिस को वैद्युत धारा को। तो वोल्टेज पहले हम लोगों ने 10 वोल्ट लिया, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट किया, तो धारा मान लेते हैं 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है। यह Y एक्सिस को बराबर पार्ट में बांट दिया गया, 2, 4, 6, 8। इस यहाँ पे 10, 20, 30, 40 वोल्टेज इधर बढ़ रहा है। तो जब इसको चालक के सिरों को हम लोग 10 वोल्ट दिया तो इसमें बहने वाली धारा कितना है, 2 एम्पियर। जब इसका वोल्टेज बढ़ाकर 20 वोल्ट कर दिया गया तो बहने वाली धारा कितना है, 4 एम्पियर। तो इनके बीच अगर ग्राफ खींचा गया तो यहाँ पे हम लोग एक बिंदु प्राप्त किया गया X और Y में। फिर इसका 30 वोल्ट अगर कर दिया गया तो इसमें जो बहने वाली धारा है वह 6 एम्पियर का हो गया। इस प्रकार से हम 3 बिंदु को प्राप्त कर लिए। इस तरह से और वोल्टेज बढ़ाएंगे और धारा बढ़ेगा। तो इसमें जो है ग्राफ आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचा जाए तो यह एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होता है, जो नियत को बताता है कि इनका अनुपात, जैसे 10/2 5, 20/4 5, 30/6 5, एक नियत रहता है। यह जो है ओम का नियम है। हम लोग जो है ओम के नियम का, इसी में जो है नेक्स्ट ओम के नियम का निगमन को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ओम के नियम का निगमन कैसे निगमन इसका करेंगे, तो यहाँ पे यह एक PQ एक चालक है जिसकी लंबाई, चालक की लंबाई L है, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया जिसका विभव V है। जैसे ही बैटरी से जोड़ा जाएगा तो इसके पहले हम लोग पढ़ा गया है पहले वाले क्लास में कि इसके चालक के सिरों पर विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र, इसके चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन, उसमें चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक नियत वेग से, जिसे अनुगमन वेग कहेंगे, चलने लगेगा और इसमें जो है धारा का प्रवाह होगा। और हम लोग ये जानते हैं
कि वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध हम लोग सिद्ध किया गया था। तो वैद्युत धारा I बराबर होता है NeAVD। N जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम लोग जो है E और V वैद्युत क्षेत्र, चूंकि वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जा रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में भी संबंध जानते हैं। तो E बराबर होता है V/L। यह L लंबाई है, दूरी है इलेक्ट्रॉन के चलने का। और हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उस पर बल लगेगा तभी तो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसमें भी संबंध हम लोग जानते हैं। हम लोग जो है F बराबर E इंटू E, आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि किसी चालक पर जो बल लग रहा है तो F बराबर Q इंटू E एक फार्मूला होता है। और हम लोग यहाँ से जानते हैं कि F बराबर होता है M इंटू A, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो MA बराबर E कैपिटल E। इस यहाँ पे जो E की वैल्यू है इसे समीकरण 1 ले लिया जाता है। अगर E का मान इसमें पुट कर दिया जाए तो MA बराबर EV/L प्राप्त होगा। A जो है त्वरण है, A त्वरण है और यह EV/L इंटू M के बराबर होगा। और ये जो त्वरण है उस त्वरण से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलने लगेंगे। उस पे एक त्वरण लगेगा, बल लगेगा तो बल में त्वरण होता है और उस त्वरण से आगे की तरफ चलने लगेंगे। हम लोग जो है यह मान लेते हैं कि माना इस चालक का, इस जो है चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका प्रारंभिक वेग, इस चालक का जो है अगर प्रारंभिक वेग u1 है, इस चालक का वेग प्रारंभिक वेग u है और उसमें जब लगने वाला त्वरण a है तो आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसके कारण अगर यह आगे की तरफ बढ़ेगा तो ढेर सारे एटम्स हैं इस चालक में जो एक दूसरे से टकराएंगे। और जब टक्कर होगा तो दो टक्कर के बीच के पथ को हम लोग पढ़ा गया है माध्य मुक्त पथ, तथा उसके टक्कर में लगा समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। हम लोग जो है श्रांति काल कहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u है, मान लेते हैं यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन है तो प्रारंभिक वेग उसका पहले इलेक्ट्रॉन का u1 है। इसको अगर त्वरण लगेगा तो इसकी वेग बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। किस त्वरण से आगे की तरफ बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि इसमें यह वेग जो प्रारंभिक वेग है उसमें a और श्रांति काल दोनों यह वेग जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं समय, ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी, कितना दूरी चला और उसमें जो समय लगेगा, अब त्वरण हम लोग जानते हैं तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब यहाँ पे देखिए वेग बराबर क्या आ जाएगा, त्वरण गुणे समय, यह आ गया। तो इस तरीके से त्वरण इसका a है, ये त्वरण हम लोग मान लिया गया, समय श्रांति काल टाउ है, तो यह एक प्रकार का वेग हुआ जो बढ़ा हुआ वेग है, जो बढ़ा हुआ वेग है। अब प्रारंभिक वेग में वह जुड़ जाएगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अगर यह देख लिया जाए तो इसका अनुगमन
वेग, जिस वेग से वो आगे की तरफ किस वेग से जाएगा, तो जो अनुगमन वेग vd होगा वह प्रारंभिक वेग u क्या है, प्रारंभिक वेग u1 प्लस a टाउ हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। टाउ अगर शांतिकाल है तो पहला जो है टाउ 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से जो अगर इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो जो उसका दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग अगर प्रारंभिक वेग u2 है तो इसमें जो है a टाउ 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें ढेर सारे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक में जो आगे की तरफ अनुगमन वेग vd से बढ़ते जाएंगे। अगर n इलेक्ट्रॉन हैं तो n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, a टाउ n होगा और इनका औसत अनुगमन वेग जो है n से हम लोग भाग दे देंगे। औसत अनुगमन वेग इतना हो गया। अब हम लोग जो है अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए, यहाँ से u1 यहाँ पे है प्लस u2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके आगे u3 प्लस डॉट डॉट un बटे n। औसत ऊष्मीय वेग प्रारंभिक वेग है जब हम लोग चालक के सिरों पर जो है वैद्युत क्षेत्र या विभव नहीं लगाए थे, तब भी इलेक्ट्रॉन तो स्थिर रहेगा नहीं चालक में, पहले भी बताया गया, वो इधर उधर गति करेगा, औसत वेग से गति करेगा जिसकी प्रारंभिक वेग इतना रहेगा। जैसे ही सिरों पर लगाया गया एक निश्चित त्वरण लगेगा और निश्चित दिशा में चलेगा, जो a टाउ 1 a टाउ 2 इससे आगे की तरफ बढ़ेगा। अब इसको जो है दो पार्ट में हमने u1 u2 u3 को एक तरफ लिख लिया और यहाँ पे टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n और a जो है त्वरण सब में है जो लग रहा है बाहर निकाल लिया बटे n कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग यह देख सकते हैं कि जो औसत ऊष्मीय वेग होगा इनका, यह u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, यह क्या है, औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग कब का है, जब त्वरण नहीं लगा था, वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाए थे। यह u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट बटे n यह 0 होता है, तो यह शून्य हो जाएगा। औसत ऊष्मीय वेग जो है इनका शून्य हो जाएगा और बचेगा क्या, vd बराबर हो गया यह टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n अपान n इंटू a। यह औसत ऊष्मीय यह अनुगमन वेग आ गया। अब जस्ट इसके बाद जो है हम लोग इसके a की वैल्यू को पुट कर दिया जाता है इसमें, तो यहाँ पे निकल जाएगा यह vd बराबर इनका जो औसत वेग है, अगर हम औसत यह टाउ श्रांति काल है तो औसत श्रांति काल को टाउ अगर मान लें, टाउ यह औसत श्रांति काल है तो इंटू a की वैल्यू समीकरण 2 से हम रख दें तो EV बटे L इंटू m होगा। vd का मान टाउ जो श्रांति काल है, औसत श्रांति काल यह इसका EV a का वैल्यू हमने समीकरण 2 से यहाँ पे रख दिया। vd बराबर टाउ EV बटे L इंटू m प्राप्त हो गया। हम लोग जो है इसके पहले एक फार्मूला पढ़ा गया था समीकरण नंबर 1 में vd का मान पुट करने पर, तो पुट कर दिया जाए तो I बराबर m e a, अब vd का मान यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो टाउ EV बटे L इंटू m होगा। v i को एक तरफ कर दे बाकी को एक तरफ तो प्राप्त होता है
V बटे आई, V यहाँ है, आई को इधर ले गए, बाकी इधर ट्रांसफर हो गया, तो L M अपान N, ई दो बार है, ई स्क्वायर A इंटू टाउ प्राप्त हो गया। L जो है चालक तार की क्या था, लंबाई था। M जो है M जो है द्रव्यमान है जो फिक्स है, लंबाई क्या है, निश्चित है, वो बढ़ना घटना नहीं। N मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, A आवेश है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और टाउ श्रांति का जो एक नियतांक को दर्शाता है, एक नियत मान है, इसलिए V बटे आई बराबर R। यह ओम के नियम का निगमन प्राप्त हुआ। यहाँ पे यह एक कांस्टेंट है। धन्यवाद।